हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं, टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जो क्वेश्चन करते हैं, आप हमारे साथ चलते रहिए। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से जो है कि अभिप्राय क्या है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों, पशुओं, प्रकृति की जो है कि दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। ऑप्शन सी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अंतःक्रियात्मक जो है कि व्यवस्था से संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए जीवीय घटकों से, दूसरा बी ऑप्शन भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी जैव जो है कि घटकों से, अजैव घटकों से, ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सामान्यतः है पर्यावरण को निम्न प्रकार से जो है कि वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका जो है कि वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, इसमें कौन सा इसका अंश नहीं है, ठीक है ना, पर्यावरण का। तो परिचालन पर्यावरण, दूसरा भौतिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा है जैविकीय पर्यावरण। तो ये क्वेश्चन जो है कि यूपीपीसीएस 2000 जो है कि 20 में आ चुका है, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार जो है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है कि परिचालन पर्यावरण। इसके अलावा जो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण जो है कि पर्यावरण के जो है कि अंग माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें एक जो है कि दिया गया है नोट्स, नीचे दिए गए दो जो है कि कथनों पर, जिन पर से एक कथन एक दूसरे कथन का जो है कि कारण बताया गया है। कथन 1, सतत विकास मानव समाज के जो है कि कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, मतलब इसका क्वेश्चन है ये है, कथन ये है कि सतत विकास मानव विकास के लिए जो है कि महत्वपूर्ण है। कारण आर क्या है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना समान आवश्यकताओं को पूरी करे। तो ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है कि व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है तथा कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा चौथा है। ये निम्नलिखित जो है कि घटनाओं को कालानुक्रमित करते हुए व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, रियो पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन, तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन, चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो, देखिए इसमें हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है ये कंडीशन है। तो लिमिट टू जो है कि ग्रोथ रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ था कब, ये 1972 में। रियो जो है कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में।
और ब्रटलैंड जो है कि आयोग का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1987 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि प्रकाशित हुआ था जो है कि 1987 में। तो सब इसमें सब ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि बी, यानी कि पहले द लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे दूसरा कौन सा है? बटलर आयोग 1972 में जो है कि लिमिट टू द ग्रोथ का प्रकाशन हुआ था 1972। उसके बाद जो है कि 92 जो है फिर कौन सा हुआ? उसके बाद जो है कि ब्रटलैंड आयोग प्रकाशन हुआ। उसके बाद जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और सबसे लास्ट में क्या है? रियो डी जेनेरो जो है कि सम्मेलन, यानी 1992। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 1987 में जो है कि संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसका निवेदक कौन था? प्रतिवेदन में क्या लिखा हुआ क्या था? पॉइंट था इसका। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदन, दूसरा अवर जो है कि फ्यूचर परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन जो है किसी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और ऑप्शन डी पांचवा जो है कि मूल्यांकन प्रतिवेदन। ऑप्शन बी ये था अवर जो है कि कॉमन अदर अवर जो है कि कॉमन फ्यूचर्स है। इसके अंतर्गत क्या था? बटलैंड रिपोर्ट, जिसे अवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं के नाम से जाना जाता है, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन जो है कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट द्वारा 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की परिकल्पना संपादित की गई थी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 की तरफ है। धारणीय विकास किसी से जो है कि उपयोग के संदर्भ में जो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है। प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, और ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता घटाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके लिए सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ये भी लोअर जो है कि यूपी लोअर जो है में आया था ये क्वेश्चन।